कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। फाइनेंस बिल की शिक 3 में अपोजिशन की जानिब से 6 तरामीम मुतारिफ कराई गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फाइनेंस बिल में से कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। आलिया कामरान ने भी फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। वज़ीर खजाना ने कौमी असम्बली में मौसमियाती तब्दीली लेवी की तरमीम पेश की। कस्टम एक्ट में वज़ीर खजाना की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के मुतालबे पर तरमीम पर वोटों की गिनती करवाई गई। तरमीम के हक में 201 और मुखालफत में 57 वोट आए। इजलास से खिताब में असद कैसर ने कहा, फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस के हवाले से तहफुजात बरकरार हैं। फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्सेस का नफाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फाटा और पाटा के लोगों को जीने का हक दे। वफाकी काबीना ने तरमीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बजट पर बहुत मेहनत की गई। वज़ीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों के बजट में काविशें काबिल सताएं। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शुक्रगुजार हूँ। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम की तारीफ की माजी में मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक पर खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल के खुले दिल से तारीफ की। पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाक फौज फितरतुल खवारिज का कारी जर्ब लगा रही है। काबीना में सरारोहा में शहीद होने वाले मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई। बजट 2025-26 में टैक्स इकदामात में तब्दीली हुकूमत के लिए दर्दसर बन गई। नए बजट में हुकूमत के ज्यादातर टैक्स इकदामात IMF मुआहदे का हिस्सा। किसी भी किस्म की तब्दीली आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे के लिए खतरा बन सकती है। ज़राए के मुताबिक तब्दीली की सूरत में नए टैक्स इकदामात की जरूरत होगी। ई कॉमर्स पर 5% टैक्स, मशकूक और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन पर इनपुट एडजस्टमेंट भी IMF मुआहदे में शामिल। थर्ड शेड्यूल में मजीद आइटम्स की शमूलियत भी IMF मुआहदे का हिस्सा। बजट दस्तावेज के मुताबिक IMF मुआहदे में फाटा और पाटा के सेल्स टैक्स छूट में 10% कमी भी शामिल होगी। 850 CC गाड़ियों पर टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% भी मुआहदे का हिस्सा। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% करना भी शामिल। गैर मनकुला जायदाद के फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स और सुपर टैक्स में कमी भी मुआहदे का हिस्सा है। अल्लाह के फजल से सिंध असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बजट के बाद अब बेहतरी आएगी। FPR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई। सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जरूर हैं। सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल में काफी हद तक बेहतरी आई है। KP और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से बहुत मुतासर है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, मुतअद्दिद मिसाइल आए थे। जारियत पर पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही। पाक फौज ने बहादुरी से मुकाबला करके दुश्मन को शिकस्त दी। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने उसको अपनी जीत से खत्म किया। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ट्रंप की धमकी, कहा ईरान मुस्तकबिल में जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफसूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान ने जंग बहादुरी से लड़ी। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। ट्रंप ने ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले को हिरोशिमा और नागासाकी के बराबर करार देते हुए कहा, हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तंसीबात को तबाह किया। मुझे यकीन है कि फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने भी कहा है कि तंसीबात को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कतर एयरबेस पर हमले से पहले आगाह कर दिया था। अड्डे से तमाम जहाज पहले ही जा चुके थे। ईरानी शानदार लोग हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए। ये हम सब की कामयाबी है। नेटो ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका अब दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। जो हिस्सा नहीं डालेगा उसका दिफा नहीं किया जाएगा। ईरान इसराइल जंग में सिविलियन शहरियों को नुकसान पहुंचा। आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। जोहरी तंसीबात से मुतल्लिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। अमरीकी हमलों से जौहरी तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की तस्दीक, कहा तंसीबात पर अमरीका और इसराइल ने बार बार हमले किए। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ईरान जौहरी तवानाई हुसूल के मंसूबे को जारी रखेगा। ईरान को जौहरी हथियार अदम फैलाओ मुआहदे के तहत पुरान मकासद के लिए जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने का हक है। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून, सिफारतकारी और अखलाकियात पर कारी ज़रब थे। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी तवानाई जौहरी एजेंसी के साथ ताउन रोकने की मंजूरी दे दी।
मुआयना कार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी और जौहरी तनसीबात की हिफाजती जमानत के साथ ही ईरान में दाखिल हो सकते हैं। ईरानी तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी एजेंसी से ताउन मुअत्तल किया, खत्म नहीं किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने कहा है काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अहम तनसीबात तबाह हो गई। इंतहाई काबिल एतमाद और दुरुस्त ज़राए और तरीके इस जायजे को सपोर्ट करते हैं। ईरान को ये तनसीबात असर नौ बनाने में बरसों लगेंगे। मजीद इंटेलिजेंस जमा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुनासिब फैसले करने वालों को मुकम्मल तौर पर आगाह किया जा सके और जब मुमकिन हुआ आवाम को इनसे आगाह किया जाएगा। भारत की सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम का भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। चीन में SCO वज़ीर ख़ारजा के इजलास में भारत की हटदर्मी, मुश्तरका एलामी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मुताबिक SCO के एलामी में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामी में भारत पर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया। इससे पहले पाकिस्तान के सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत डोल को लाजवाब कर दिया। अजीत डोल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने मद्देलाल और जोरदार तकरीब में अजीत डोल के बयानिए को झूठ का बुलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोल खामोश हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। पाक भारत जंग तिजारती डील के एवज खत्म करवाई। मोदी से कहा जंग जारी रखेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत के पास जौहरी हथियार हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान भारत में जंग बंदी के लिए मुतादिद फोन कॉल्स की। दोनों मुमालिक से कहा तिजारत करो। पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तजारत के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। दोनों मुमालिक ने जल्द अज जल्द तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इज़हार किया। रेकोडेक मनसूबे से $75 अरब से जायद मुनाफा मुतवक्के। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़मुल अमूर नेटली बेकर का कहना है पाकिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम समेत वसी मदनी ज़खायर मौजूद। रेकोडेक मनसूबा पाकिस्तान के मदनी शोबे की सलाहियत का शानदार मनसूबा अमरीकी कंपनियों के लिए $1 अरब के बरामदी मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में जारी बहरानों पर तफसीली तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के किरदार पर भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने कसीरुलजहती सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर यकीन रखता है। अमन और सलामती के फरोग के लिए रुकन मुमालिक पुरज़म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तानी मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल की अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की भरपूर हिमायत का इयादा किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली और छतें गिरने से 2 अफराद जाँ भाग, 14 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा। कसूर में बारिश का पानी घरों में दाखिल। नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में भी कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी में धुंध ने डेरे डाल दिए। फैसलाबाद में 175 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासर। साहिवाल में भी सप्लाई मुअत्तल। औकाड़ा के नवाही गाँव में तेज बारिश के बाद छत गिर गई। एक बच्ची जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी। बारिश से रावल डैम और खानपुर डैम में पानी का लेवल बढ़ गया। आजाद कश्मीर और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई शराहें बंद हो गई। मुतादिद से फंस गए। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के वस्त मशरक़ी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब का बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मरीम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया।
वज़ीर आला ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल के मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स और प्योर की तनसीब का जायजा लिया। फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही रोड, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू के दौरान वजन कम करने का राज बता दिया। कहा, खाने और वर्जिश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी डाइट का नहीं सोचा। वालिद को शुगर का मर्ज लाहक और ये हमारे खानदान को भी है, जिसके बायस में संजीदा हो गया। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट और चीनी तर्क कर दी। बाजरे की रोटी खाता हूँ, दिल खाता हूँ, सब्जियां खाता हूँ। 1% भी इन चीजों पर यकीन नहीं करता था कि ये जिम क्या होता है, डाइट क्या होती है, चीनी कम खानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में लिया भक्कर M3 M4 एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दी गई। 255 अरब रुपए की लागत से 313 नई स्कीम्स शुरू करने का फैसला। इजलास को बताया गया कि पंजाब में 18,700 किलोमीटर तवील 1,471 सड़कों की तामीर, तोसी और मुरम्मत का तारीखी मंसूबा जारी है। 12,000 किलोमीटर तवील 1,214 सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी। दिसंबर तक तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तामीराती मैनेजमेंट के जरिए 600 अरब रुपए मालियत के मंसूबे सिर्फ 70 अरब रुपए में मुकम्मल किए गए। रोड कॉन्ट्रैक्ट्स की लागत में पहली बार औसतन 20% कमी हुई। बिल्डिंग्स की मुरम्मत और तामीर के 1,193 मंसूबे भी मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला ने हिदायत की कि तमाम मंसूबे रवा माली साल में मुकम्मल किए जाएं और कहा कि कई दहाइयों बाद सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर संजीदा तवज्जो दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा वेस्ट सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई को माइनस करने का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। जाली हुकूमत ने कब से पूरे मुल्क को दांव पर लगा रखा है, मगर फिर भी बानी पीटीआई को माइनस न कर सकी। विफाक और पंजाब की जाली हुकूमतें माइनस बानी पीटीआई का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के बाज़ कारकुन भी खैर दानिस्ता तौर पर इस मुहिम की जद में आ गए। बानी पीटीआई जाली हुक्मरानों के असाब पर सवार है। अगर किसी सियासी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो निगरान सेटअप तो होता होगा। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो उसके नतायज तो होंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी केस में जस्टिस जमाल मंदुखे और जस्टिस अमीनुद्दीन के नमाज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना तो इसको किसने दुरुस्त करार दिया। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी वकील सलमान अकरम राजा से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए, पीटीआई ने बतौर जमात कोई इलेक्शन लिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि आपके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा कराने का कोई सबूत दिया था। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन रूल 94 की वजाहत को गलत करार दिया। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी के खिलाफ तमाम मुकदमात के चालान तलब। जज अमजद अली शाह के रूबरू बुशरा बीबी की अदालती रूपकार से हाजिरी लगाई गई। अदालत ने आइंदा तारीख पर पुलिस से तमाम मुकदमात के चालान तलब करते हुए केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज केसेस में अबूरी जमानत में भी तोसी कर दी और आइंदा तारीख पर फरीकैन के वकला को दलाइल पेश करने का हुक्म दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आजम सवाती से कहा, आप इंक्वायरी में शामिल हो जाएं, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब इंक्वायरी जारी रखें, आइंदा समाअत तक नैब दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार न करें। अदालत ने समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 3 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने पुलिस, सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वकला के मुताबिक शहरी मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल वहाब और शराज अहमद को थाना साइट बी, जमान टाउन और सच्चल के इलाकों से लापता हुए। मोहम्मद यूसुफ 2018 से गायब है। तफ्तीशी अफसर ने शहरियों की बाजियाबी के लिए इकदामात का दावा किया और मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सिंध
और पंजाब से 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची से गिरफ्तार रॉ के 4 दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, असलहा और गाड़ी भी बरामद। मुल्जिमान हसास तंसीबात की तस्वीरें रॉ को फराहम करते थे। मुल्जिमान रॉ के कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। पुलिस ने मुल्जिमान का मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। पंजाब में CTD ने ऑपरेशन के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला से रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार किए। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। स्पार्को के मुताबिक साफ मौसम की सूरत में चांद नजर आने के इम्कानात बेहतरीन हैं।